हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जैसे कि आप लोग पता चली गया एग्ज़ाम डेट आपका CGL का 14 अक्टूबर से हो गया। ठीक है, अब तो डेट का टेंशन खत्म कर दीजिए, अब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और चलिए आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। हाल ही में एक सप्ताह पहले एग्जाम होता है, ICAR का एग्जाम होता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, एकदम शानदार क्वेश्चन दोस्तों, NCERT लेवल का, एकदम देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे आपको, किस टाइप का क्वेश्चन की तैयारी कीजिए आप लोग। जो हमारे वीडियो पहले से देख रहा होगा, जो ICAR का एग्जाम दिया होगा उसका नंबर अच्छा खासा आया होगा। मेरा जो कैंडिडेट जो क्वेश्चन दिया उसका 72 मार्क्स आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आंसर की भी आ गया। मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर भाई है और अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ। ठीक है, और उसका 72 मार्क्स आ रहा है, उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि कटअप पिछला बार जो हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, 63 मार्क्स गया था कटअप, और बहुत सारे बच्चे इस बार नहीं भी दिए थे। उसका नंबर आराम से, इसका 72 है, आराम से सिलेक्शन इसका होने जा रहा है ICAR एग्जाम में। और बहुत शानदार, वो खुद बोला कि आपका चैनल देख रहे थे सर, काफ़ी क्वेश्चन साइंस का सेम क्वेश्चन वही सब आ गया, और आपको देख के खुद ही हैरान हो गया। देखिएगा अभी क्वेश्चन तो आपको लगेगा जी आपने ऐसा चीज़ करवाया है, और हम बार बार आपको बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन करके जाइए CGL वाले का स्टूडेंट के लिए। हम अभी भी बोल रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको सचिवालय में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा साइंस से। जितना भी हम बोल रहे हैं क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं, क्वेश्चन इतना सिंपल करवा रहा है दोस्तों, क्या है बताएं। रेलवे टाइप का, SSC CGL टाइप का है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं तो समय बर्बाद हो रहा है, हम खुल के बोलेंगे। ठीक है, और अभी समय सतर्क हो जाइए, ऐसा चैनल को फॉलो कीजिए जो अभी आपका एक साइंस लेवल का करवाए और थोड़ा लेवल का करवाए। भाई सिंपल करवाने से क्या होगा, सिंपल तो सबको कर लेगा, फिर आप कर रहे हैं कहाँ से बन पाएगा, खुद तो सोचिए ना। लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब किए हुए हैं और मेरे चैनल को हर वीडियो देखते हैं, तो आपको एग्जाम के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बार बार बोलते हैं मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 400-500 व्यूज आता है तो हम बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं, और खासकर पेड़ में जो जुड़े 400 बच्चे जुड़े हुए, बहुत बच्चे होते 400। ठीक है, मेरे हिसाब से, और उन लोग को तो भाई जुड़ा हुआ, 3 लोग कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ देने की कोशिश करेंगे, और दे भी रहे हैं। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गलत जगह जुड़ गए, बात खत्म। ठीक है, चलिए, इसलिए अभी हम क्वेश्चन करने वाले, हालांकि क्वेश्चन करना जा रहा है आप लोग के लिए, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन कलेक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, अभी 2-3 शिफ्ट को और मंगाना है। ठीक है, जैसे ही मंगाते हैं आपको चैनल में डाल देंगे, हालांकि ग्रुप में दे देंगे या फिर टेलीग्राम में दे देंगे, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना भी है। जैसे अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 25 हम। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आपको बताएंगे भी। ठीक है, कहने के 25 क्वेश्चन, देखिए 50 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो CGL वाले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यदि इस चैनल को मानते हैं तो। और लाइक वगैरह करते ही नहीं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, क्या होगा इसे पता, सेल्फीज बनने से थोड़ी कुछ होता है यार। चलिए, कंप्यूटर का नोट ले लीजिएगा, जो भी काम करते हैं जेन्युइन काम करते हैं। ठीक है, फर्जी वाला काम नहीं करते, मेहनत करते हैं इसके पीछे भी दोस्तों। 4 से 5, 6 से मैक्सिमम 5 घंटा सोते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कहाँ से करें। ये वीडियो देखिए, आपका वीडियो का 11 बजे आ रहा है ना, ये वीडियो रात को 10 बजे वीडियो शूट हो रहा है, मतलब 8:30 बज रहा है, अभी 8:30 बज रहा है, 8:30 PM, 8:25 बज रहा है, ये 11 बजे वीडियो आएगी कल। ठीक है, ऐसे वीडियो बना के हम डाल देते हैं सुबह के लिए, तो आप लोग समझिए बात को। लेकिन इतना मेहनत आप वो कर, लेकिन आप सब्सक्राइब करते तो हैं, लेकिन शेयर वगैरह नहीं करते हैं, पता नहीं क्या माजरा है। देखिए आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी वाले थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब क्या करें बताइए, मेरा बस में नहीं, जो भेजा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मेरे पास आया है, हिंदी में कहाँ से लाए, लेकिन समझ में आ जाएगा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी ने उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, देखिए क्वेश्चन तो दिया हुआ, चाहते तो वीडियो डाल देते ग्रुप में तो हो जाता है, लेकिन आपको इसको बताना बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको किसी R से डिनोट करते हैं, पता ही होगा आपको। ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज, ये एक NCERT क्वेश्चन है ये। इन विच साइड ऑफ मिरर, तो किधर करता है, तो आपको 2 याद रखना, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स में कहाँ करता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में करता है, जैसे होता है ना कन्वेक्स, ऐसे नहीं होता है, देखिए ऐसे मिरर होता है कन्वेक्स का। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हार्ड सरफेस बोलते हैं, ये इसको हार्ड सरफेस बोलते हैं। और ये इस साइड को जो क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस, आपको पता ही होगा, शायद पढ़े होंगे NCERT, तो इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं, इसको हार्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन जो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, तो यहाँ फोकस बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F बोलते हैं इसको, मतलब R बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, और इसका पीछे, तो हमेशा देखिएगा कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और इसका जो इमेज होगा ऑलवेज वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल मतलब नोट रियल नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल याद रखना है आपको। ठीक, कन्वेक्स मिरर का, और कन्वेक्स पूछेगा तो फ्रंट बोले, कनकेव मतलब फ्रंट, और कन्वेक्स मतलब बिहाइंड, बस इतना याद रखना है, कनकेव और कन्वेक्स। आप लोग दिमाग में देखिए, इंग्लिश में तो आप लोग इमेज क्लिक कीजिए, दिमाग में पढ़े हैं सो। कनकेव मतलब फ्रंट, इन फ्रंट। ठीक है, और कन्वेक्स बिहाइंड पीछे, बस बिहाइंड, कन्वेक्स बिहाइंड, BSE, और कनकेव फ्रंट, ये चीज़ दिमाग रखिए, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये चीज़ बताइए, ये फार्मूला दे दिया, बताइए क्या से। देखिए ICAR का एग्जाम है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एकदम NCERT लेवल का, एकदम परफेक्ट एग्जाम है ये, NCERT लेवल का एग्जाम। ऐसे आपको CGL में पूछने वाला है। ये मेरा फार्मूला दे दिया, 1/u + 1/v = 1/f। बताइए इसमें क्या क्या बोला है, v क्या, v
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, नहीं जो कि यू क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। आज आपको क्वेश्चन में दिया है उल्टा लिखा है, देखिए वी का क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है जो कि गलत है, इमेज होना चाहिए, और यू क्या है, इमेज जो कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों गलत हो गया ये, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, अब पोल जो है यहाँ से जो बनाया, यहाँ से जो डिस्टेंस उसको फोकस बोलते हैं, ये बात सही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ओनली 3। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रोड्यूस हाइड्रोजनेशन एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इतना शानदार क्वेश्चन है, देखिए बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एल्किन्स, एल्किन से हमको एल्केन बनाना है, कि एल्किन से एल्केन आपको पढ़े होंगे एनसीईआरटी में लाइन है, एल्किन से एल्केन बनाना है। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, आपको पता ही होगा। तो इससे क्या कहता है, निकल क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट निकल, ठीक है, इसको निकल कैटलिस्ट करते थे, क्या बनता है, एल्केन। एल्किन देखिए यहाँ क्या बोला, हाइड्रोजन ऑफ एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या बनता है, कैटलिस्ट एल्केन। देखिए मेरे क्या हो गया भाई, क्या होता है, एल्केन, देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि एल्केन इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, इसको याद रखिएगा फार्मूला, क्वेश्चन पूछेगा आपको, बिहार सीजन में पूछा गया था, बिहार सचिवालय में इस टाइप में पूछा गया था, ठीक है। एल्कीन E लास्ट में आ रहा है, तो इसका फार्मूला CnH2n आएगा, ठीक है, और अल्काइन आएगा, YNE, अल्काइन। देखो ANE लास्ट में, और ENE और YNE, वाई मतलब अल्काइन मतलब CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n+2 एल्केन में, EN में CnH2n हो जाएगा, और CnH2n-2 डायरेक्ट कंपाउंड का नाम पूछेगा, बोलेगा बताइए क्या है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। मान लीजिए C4 है, और तो H कितना होगा, 4×6, तो C4H6, ये एल्काइन हो जाएगा। डायरेक्ट YNE देखिएगा, टिक मार दीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम में दे देगा आपको, मान लीजिए दे देता है C3H6, बताइए क्या है, कौन सा है, आपको कंपाउंड नाम AN लिखा रहेगा, ENE लिखा रहेगा, और YN लिखा रहेगा। तो CnH2n, तो CnH2n ये क्या, एल्किन का फार्मूला देख सकते हैं आप लोग, तो EN का फार्मूला है। तो इससे आपको क्वेश्चन आपको देगा, और ये याद रखिएगा कौन सा कैटलिस्ट, आपको पूछ देगा कि एल्किन से एल्केन करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, तो निकल से याद रखना है, कौन सा, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और एल्किन का सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन का डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको कंपाउंड पूछ देगा, ठीक है। जैसे एक सिंगल बॉन्ड, इसको कौन सिग्मा बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड में, कहाँ गया भाई, एक ट्रिपल बॉन्ड, देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड में पूछेगा एग्जाम में, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई और कितना सिग्मा होता है, याद रखिएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इस बिहार से में क्वेश्चन आ गया था, बड़ा सा डायग्राम दे दिया था और बोला था काउंट कीजिए कि इसमें सिग्मा को, इसमें पाई बॉन्ड कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो एक सिग्मा 2 पाई होता है, रट लीजिए इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंपॉर्टेंट सब बता रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए। इस तरह का देख जब तैयारी कर रहे इस टाइप का, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है। आसान जो कर रहे हैं ना, वो अपने एग्जाम के देखिएगा, एग्जाम के टाइम बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। हालांकि सत्य वचन यही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कौन सा फॉरेस्ट, आप लोग 3 फॉरेस्ट पढ़ेंगे, झारखंड जीके में पढ़ेंगे ये चीज़, फॉरेस्ट कौन सा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, और क्लास्ड और रिजर्व, ठीक है। तो बोला था किसके अंदर आता है ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसके अंदर बताइए। देखिए, तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है ना, ये सरकार के अंदर काम करता है। ये कहाँ गया ये रिजर्व, इसका आंसर क्या होगा, रिजर्व होगा। इसका आंसर क्या होगा, रिजर्व फॉरेस्ट होगा, क्योंकि ये सरकार के अंदर काम करता है, और पूरा मतलब क्या बोलते हैं, एकदम लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन इसके पीछे है। अच्छा, इसके याद रखेंगे 50% है, कितना ये 50, रिजर्व फॉरेस्ट कितना 50% है। चलिए, और प्रोटेक्टेड में क्या करना है, प्रोटेक्टेड में कितना परसेंट है, प्रोटेक्टेड 1/3 याद रखना है आपको। जैसे 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, और अनक्लासिफाइड में याद रखना है आपको 16% है। ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में हो सके पूछ सकता है आपको एग्जाम में। प्रोटेक्टेड में 1/3, रिजर्व में 1/2, और अनक्लासिफाइड में 16%। ये पूछ रहा है, ये सरकार के अंदर होता है। तो जितना भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सरकार के अंदर काम करता है, और रिजर्व के अंदर आता है, जो कि 50% ये पूरा लैंड एरिया, ठीक है। इसे और अनक्लासिफाइड में खुला रहता है, सरकार अंडर करता है। इसमें अनक्लास में क्या करता है ना, सरकार के हाथ तो होता है, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी के भी हाथ होता है, ठीक है। इसलिए 16% है। इसमें आवाजाही रोक ज़्यादा नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ग्रेजिंग चलना, चारा वारा हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोटेक्टेड में भी ये क्या करता है, ये भी गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। बट आपको दिमाग में रखना है कि रिजर्व में क्या होता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार का ज़्यादा इसमें रहता है, पावरफुल, और 50% है। अनक्लास्ड में 16% है, और प्रोटेक्टेड में 1/3% है। बस इतना याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बताइए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो एग्जाम्पल है, तो देखिए आपका पीडीएफ में जब पेड ग्रुप में पीडीएफ मिला, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। पैरामेसियम और एमोबा परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और यूट्यूब में कई बार करवा भी चुके हैं हम। पैरामेसियम और एमोबा, ये आपको जेएसएससी सीजीएल को जो पीडीएफ दिए हैं साइंस का 516 क्वेश्चन में, 516 क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा, इस टाइप का, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आपको। चलिए, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखिए रिफ्लेक्शन नहीं है, याद रखिएगा रिफ्रैक्शन है। देखो एक होता है रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, बताइए क्या होता है। रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर, क्या बोलते हैं इसको, आई मतलब इंसिडेंट एंगल है ये, रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है, इसको बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता नहीं हिंदी में इसको भूल नाम है, लेकिन ध्यान दें पता चल जाएगा। साइन आई बाई साइन आर, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, बताया कि नहीं, पढ़े कि नहीं, बताइए। अच्छा एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि यदि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो क्या आप सही सब सही कर पाते हैं। मेरे हिसाब से आप सब सही नहीं कर पाते हैं। हाँ सब बच्चे कर जरूर नहीं, सब ने कुछ बच्चे जरूर कर पाते हैं, सब जो पढ़ रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है। और जो हमारे जो वीडियो को पहले से शुरू से देख रहा हुआ वो अच्छा खासा कर जाते हैं, तो गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, हालांकि कुछ बंदे को लग जाता है कि अपना तारीफ कर रहा है, ये हकीकत बता रहे हैं। अब हकीकत से आप लोग थोड़ा जागरूक होइए थोड़ा, ठीक है। सिंपल करा देंगे फिर क्या मतलब बनेगा, ठीक है। चलिए साइन आई बाई साइन आर, ये स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, और म्यू का कांस्टेंट होता है, इसका आंसर देख लीजिए। आपको पीडीएफ दे देते तो क्या फायदा, ये सब चीज़ कैसे पता चलता है आपको स्नेल्स लॉ क्या होता है, आपको रिवीजन भी थोड़ा एक तरह से। अब जैसे देखिए ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विटामिन सी, विटामिन सी कितना बार क्वेश्चन करा सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बार करवा चुके हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी को बेरी बेरी, विटामिन सी को स्कर्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कर्बी, SCUR स्कर्बी, और विटामिन डी को रिकेट बोलते हैं, B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को रेबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को पेलेग्राम, मतलब बहुत तरह से साइंटिफिक नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन वहाँ से। तो ये क्या बोला है कि हेल्दी के लिए विटामिन सी किसमें, तो देख लीजिए खट्टा खट्टा किसमें, देख लीजिए मिल्क, एग्स, मीट, टोमेटो, टमाटर में थोड़ा सा तो विटामिन सी हो गया। इसमें क्या, टमाटो में सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। जैसे पथरी वगैरह होता है टमाटो से, पथरी हो जाएगा दोस्तों, तो टमाटर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। टमाटर नहीं खाना है आपको, पालक नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम डॉक्टर का काम भी कर रहे हैं, देख लो, सही ना, मजाक कर रहे हैं। टमाटर नहीं खाना है आपको, पालक नहीं खाना है, और ब्रोकली, ब्रोकली समझ रहे क्या होता है, हरी वाली जो गोभी आता है ना, हरी वाली देखेंगे मार्केट में, हरी हरी गोभी जो महंगा आता है वो ब्रोकली बोलते हैं इसको। ये चीज़ 3 चीज़ मत खाइएगा, ठीक है। यदि पथरी वगैरह अभी यदि पथरी का आपको शिकायत है पेट में, हालांकि 2 से 3 mm 4 mm तक है तो निकल जाएगा। आराम से पानी पीजिए, आराम से दौड़ धूप कीजिए, आपका 3 से 4 mm निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। पानी दबा के पीजिए और रनिंग कीजिए, पूरा एकदम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ 6-7 mm का है तो फिर दिक्कत हो सकता है। और टमाटर छोड़ देना है, पालक छोड़ देना है, ब्रोकली छोड़ देना है, और मांस मछली हल्का फुल्का खा, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स सॉयल, वाटर, एयर। ये चलिए तो सबको मार दे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। द इंड्यूस्ड करंट फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल एंगल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, कितना मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पूछा तो 90 डिग्री पे रहेगा तब, ठीक है। और मिनिमम जो पैरेलल रहेगा तो मिनिमम, और 90 पे होगा तो मैक्सिमम। चलिए इतना कोई बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वैसे देखा जाए तो, साइंस का उस टाइप का नहीं पूछेगा। चलिए ये बताइए, वाई डज कार्बन फॉर्म इज लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड, आप लोग बहुत पढ़ते होंगे 7, 8, 9 में, एग्जाम में पूछता था 4 नंबर 6 नंबर में आता था, 3 नंबर में लिखने के लिए कि वाई डज कार्बन फॉर्म लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड। तो एक प्रॉपर्टी में लिखा था कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है इसका, और टेट्रावैलेंस, ये चीज़ याद रखिए। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के नेचर के कारण कार्बन लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, किसके कारण, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। बस इतना नाम याद रखना, ज़्यादा डीप नहीं जाना इसको। चलिए देखिए, एक इन ग्रीन प्लांट नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस ओनली सेल कंटेनिंग डैश, द ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस, तो क्या मारिएगा बताइए, क्लोरोप्लास्ट। सिंपल है भाई, ये तो मार देगा, सबको मारेगा। क्या वो बोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा भाई, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, अभी बताएं कॉड रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर, आउटवर्ड कर्व है, क्या था ये, कौन सा मिरर था ये, कन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये हार्ड सरफेस होता है अंदर में, और बाहर जो आउटर है ये होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कहाँ बनता है इमेज, इन कहाँ बनता है बताइए इसका इमेज, कन्वेक्स में इमेज बनता है इनफरंट बनता है, कहाँ पे, इनफरंट। और कनकेव में कहाँ बनता है, कनकेव में कहाँ बनता है, कनकेव बताइए 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 बताइए, कनकेव में इनफरंट बनता है, थोड़ा कन्वेक्स में कहाँ बनता है, बिहाइंड बनता है। कन्वेक्स इन सॉरी यार क्या बोल रहे हैं यार, कन्वेक्स में बिहाइंड बनेगा और कनकेव में इनफरंट बनेगा, कन्वेक्स में बिहाइंड और कनकेव में इनफरंट, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है द मोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखिए ये हम आज से लेकर 10 दिन 15 दिन पहले हम करवाए थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी जैसे सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर आता दरोगा में, ये क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पे, आपको पीडीएफ जो मिला उसमें मिल जाएगा ये चीज़। हम क्या बताए थे उसमें, आपको बताए थे ना, सच सच बोलिएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए, एयर का कितना बताए थे, बताइए बताइए,
1.003, एयर का 1 मान लेते, ठीक है, बताए थे। रूबी का नहीं बताए थे हम, ठीक है। वाटर का कितना बताए थे, 1.33 बताए थे। रॉक सॉल्ट का कितना होता है बताइए, 1.5 होता है। रूबी का बता देते हैं अभी, तो रूबी का कितना था दोस्तों, 1.76। और एक हम बताते हैं डायमंड का बताए थे, जो कि ज़्यादा होता है 2.42 बताइए, जो ये वीडियो देखा नहीं मार दिया किसका रिप्रेजेंट ज़्यादा होता है, ये एयर का 1 वाटर का 1.33 और ग्लास का कितना बताए थे दोस्तों, ग्लास का भी याद रखना है 1.5, ठीक है। बोला किसका ज़्यादा होता है इसमें, तो रूबी एयर का 1 है, रूबी का 1.76 है, वाटर का 1.33 है, रॉक साल्ट 1.5 है। बताइए किसका होगा फिर, रूबी का नहीं मैक्सिमम हो गया। ऐसे भी कॉमन सेंस निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है एयर का याद रखना है, वाटर का याद रखना है, ग्लास का याद रखना है और डायमंड का याद रखिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप एग्जाम में सही करके आइएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। डायमंड का 2.42, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.33, रूबी का 1.7 और एयर का 1.003। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि हम 7-8 दिन पहले हम करवा चुके हैं। एग्जाम से पहले ICR जो करके गया वो सही करके आ जाएगा इसको, ये देखिए, ठीक है। चलिए कहाँ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बोलता है, ब्लड में डायरेक्टली चल जाता है और ब्लड में जाने के बाद बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, उससे रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। और रिजल्टिंग इस सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। कहने का मतलब ऐसा कौन सा जो ग्लैंड है जो कि डायरेक्टली ब्लड खून में चला जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और जो ऑक्सीजन का सप्लाई है शरीर में ज़्यादा हो जाता है। कब होता है, एड्रेनलिन। इसको देखिए, ये इसके बारे ADRA एड्रेनलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको तो हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलिए PDF में देख लीजिए, PDF दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओम्स लॉ, बताइए ओम्स लॉ V = IR। कितना बार बता चुके हैं इसको, ये सब चीज़ तो सबको बता देगा, ये तो सबको सही कर देगा इसको। ये देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बोले तैयार करने के लिए, आपको रेडॉक्स रिएक्शन करवा चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, इसका एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको CGL एग्जाम से देख के जाना है, कोशिश करेंगे हम। NCERT बुक एगो लाएंगे खरीद के, और जितना क्वेश्चन दिया हुआ रिडॉक्स का एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, एडिशन का एग्जाम्पल और डिकम्पोजिशन सारा हम करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस प्रबल संभावना यहाँ से पूछ सकता है आपको, ठीक है। देखिए मीथेन CH4 प्लस क्लोरीन CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताइए कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। रेडॉक्स तो पता ही है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ दोनों होता है उसको रेडॉक्स बोलते हैं, पता चल जाएगा। डिकम्पोजिशन एडिशन, जहाँ कुछ एलिमेंट का एडिशन हो रहा है उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, आपको एग्जाम्पल से देख के पता चल जाएगा। हाल ही इसके एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये लड़ाई करवाए हैं, इस टाइप का आपको क्वेश्चन बिहार सीजल में आया हुआ था, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और ऐसा क्वेश्चन सीजल में भी आने का चांसेस बहुत प्रबल संभावना है। ये हमने बताइए, आप ईमानदारी से बोलिए कि हमने बताया, बताइए आप लोग जरा ईमानदारी चेक कर रहे हैं ना कि सच में कितना ईमानदारी है, झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग। चलिए तो बताइए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और आप यदि इस टाइप क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में आइएगा, फिर छोड़ के आइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। हाँ पढ़े तो जरूर थे 9, 10, 11 में, लेकिन भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, ये तो खास है इस चैनल का, कोई बात नहीं। किसका, C3H8, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहली बात C3 3 कार्बन लगाइए, ठीक है, 3 कार्बन हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन हो गया बताइए, H H H H H H H और यहाँ H। चलिए तो सबसे पहली बात देखिए, ये क्या, देखिए सबसे पहले आपको पहचाना आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है, कैसे पहचानिएगा आयनिक की कोवलेंट है, कैसे पहचानिएगा बताइए। आज हम तरीका बता रहे हैं आपको, हालांकि ये हम 1 महीना पहले हम करवा चुके थे, 1 महीना 1.5 महीना पहले करवाए थे। आयनिक का कोवलेंट कैसे पहचान करें, जब वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए जो रेगुलर बेसिस पे जुड़ा हुआ उसको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आयनिक कैसे पहचानिएगा कि आयनिक है, देखिए आपको पहचाना होगा यदि मेटल प्लस नॉन मेटल दिख जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल तो आयनिक, और नॉन मेटल दिख जाए तो कोवलेंट। बस दिमाग में रखना है, आयनिक क्या बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों मिल जाए तो आयनिक मारिएगा, नॉन मेटल तो कोवलेंट मारिएगा। ये चीज़ अब दिमाग में रखिए, शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, काम आएगा एग्जाम के टाइम में। चलिए यहाँ देख लेते हैं, जैसे C3, अच्छा नॉन मेटल पहचानने आता है ना, देखिए पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड में ना वो मेटल के रूप में माना जाता है, ठीक है। और राइट साइड में जो मैक्सिमम जो दिख रहा है, मैक्सिमम जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, स्टफ ग्रुप जो राइट साइड में ये नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ध्यान दीजिएगा, ठीक, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो लेफ्ट साइड मेटल हो गया और राइट साइड नॉन मेटल हो गया, और हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड में नॉन मेटल, याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे C3H8, बताइए ये क्या है, C3 राइट साइड में आता है तो नॉन मेटल हो गया, ये
ठीक है। H नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल क्या हो गया ये, कोवलेंट भैया, कोवलेंट यही तो बोल रहे हैं। चलिए हो गया, तो कोवलेंट है तो आयनिक कितना होगा, जीरो, देखिए इसलिए जीरो दिया हुआ है, आयनिक तो होगा ही नहीं भैया, कोवलेंट बॉन्ड है तो आयनिक कहाँ से होगा, तो जीरो हो गया। अब कोवलेंट बॉन्ड का जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोवलेंट, बताइए है ना आसान, एक बार देख लीजिए रिवीजन हो जाएगा। आयनिक बोलेंगे तो मेटल नॉन मेटल, कोवलेंट बोलेंगे तो नॉन मेटल। और इस टाइप का क्वेश्चन लिख के रखिए, जैसे सीजीएल एग्जाम में लिख के रखिए, अभी बोल रहे हैं हम। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कंटेन 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन C4 और 10 हाइड्रोजन, बताइए क्या किसका फॉर्मूला है, C4 4 CN H2N + 2, देख सकते हैं 4 बैठाएंगे, एल्केन्स किसका है, N 4 मतलब मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, मेथ में 1 कार्बन, ईथ में 2 कार्बन, 3 प्रोपेन में, 4 ब्यूटेन में, तो 4 ब्यूटेन, देख सकते हैं, पहचान रहे हैं, आसान है। हालांकि ANE सब में है, इसमें कार्बन पता चल गया 4, तो 4 को ब्यूटेन बोलते हैं। और C4H10 डबल करके 2 जोड़ देंगे तो एल्केन का हो जाएगा, डबल कर देंगे तो एल्कीन हो जाएगा, डबल करके 2 माइनस कर देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। जी याद रखिएगा, ठीक है। एल्केन में सिंगल बोन, एल्कीन में डबल बोन, और एल्काइन वाई यानी जो होता है लास्ट में उसको ट्रिपल बोन होता है। ट्रिपल बोन में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, याद रखिएगा। चलिए क्लोरोब्यूटेन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, बताइए क्लोरो किस में आता है, फिर कल बाहर INT, ये कौन सा ग्रुप है, ये देख लीजिए, हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन्स। ये बताइए ये किसका, न्यूरॉन्स का पूछ दिया है, तो न्यूरॉन में क्या एक्सॉन भी होता है, डेंड्रिट्स भी होता है, डेंड्रिट्स जैसे नहीं होता है, ऐसे आप लोग देखेंगे आप लोग डायग्राम के साथ, तो डायग्राम मतलब नहीं, दिमाग में रखिए, एक्सॉन भी होता है, डेंड्रिट्स भी होता है, न्यूक्लियस तीनों होता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। NCERT का सारा क्वेश्चन NCERT है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो लड़का पढ़ के गएगा SSC CGL और रेलवे NTPC टाइप में, उसका थोड़ी बनाएगा, सारा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वो, गारंटी देते उसको। बताइए लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट पूछा किस में, आप किसको कैसे पता भाई कि किसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है, किसे पता चलेगा बताइए, तो चलिए पता चलेगा किसे ने, याद कर लीजिए ना। मीथेन का कितना होता है, माइनस का होता है 161 मान के चलिए डिग्री, माइनस का 161। मीथेन का क्या होता है, माइनस 161 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरोफॉर्म बताइए कितना होता है, क्लोरोफॉर्म को 61 डिग्री होता है, क्लोरोफॉर्म 61 प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। एसिटिक एसिड बताइए कितना होता है, एसिटिक का 118 होता है। और इथेनॉल का कितना होता है, इथेनॉल का बताइए 78। तो किस मिनिमम कितना बताइए, मिनिमम माइनस में, इसी का हो गया ना, देख रहे हैं। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, मिथेनॉल का याद रख लीजिए, सॉरी इथेनॉल का याद रख लीजिए, 78 याद रख लीजिए, हो सकता है आ जाएगा यहाँ पे 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और मीथेन का देख लीजिए -108। तो जिसको ये डाटा पता होगा वही सही कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो नहीं सही कर पाया होगा। अरे NCERT में जाकर देखिए, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है सब चीज़, जाकर देख लीजिएगा, मजाक लग रहा है आपको तो। आज इसी क्वेश्चन में मान लिया, जैसे 4-5 दिन एग्जाम चला था, तो किसी दिन पूछा होगा इसका लोवेस्ट पॉइंट पूछ दिया होगा, किसी ने पूछ दिया होगा बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, तो इथेनॉल का हो जाएगा। यही क्वेश्चन घुरा पूछ रहा है और क्या। इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज ए डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए आप लोग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं। प्राइमरी सोर्स एनर्जी, देखिए प्राइमरी सोर्स एनर्जी आपको एग्जांपल सबको जानता है, न्यूक्लियर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, जितना भी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है बताइए, सेकेंडरी होता है प्राइमरी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके जो किस में करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में। जो प्राइमरी एनर्जी है उसको ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में बदल देते हैं, उसी को सेकेंडरी एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको इलेक्ट्रिसिटी याद रखना है, एक ही एग्जाम्पल याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी, एक ही एग्जाम्पल आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिसिटी किसका एग्जाम्पल है, तो सेकेंडरी का है, ठीक है। किसका है, सेकेंडरी का। प्राइमरी का क्या बोले, न्यूक्लियर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। ये क्या है, ये प्राइमरी एनर्जी आपका है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और जो प्राइमरी एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म यूज कर देते हैं उसको, मतलब ट्रांसपोर्टेबली फॉर्म यूज करते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सेकेंडरी एनर्जी है, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन टोटल 25 है। अभी हम इसका कल परसों इसका हम साइंस हो गया, ये जीके जीएस भी देंगे। जीके जीएस में आपको करंट अफेयर भी हो जाएगा और स्टैटिक जी का अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी NCERT का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
आप लोग चाहिए कि नहीं चाहिए सो बता दीजिएगा। यदि नहीं चाहिएगा तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पेड ग्रुप में हम आप PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वीडियो बना के देते हैं दोस्तों तो आपको बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जैसे बहुत कुछ देखने के, जैसे देखिए इसमें प्राइमरी सेकेंडरी क्या वो पता चल गया, आपको INE का कोवेलेंट पता चल गया, यह चीज़ आपको पता चल जाएगा कम से कम, ठीक है। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करना कीजिए और जितना ज़्यादा लाइक वगैरह कीजिएगा उतना मेरा मोटिवेशन बनेगा दोस्तों, ठीक है, और उतना अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सीजीएल में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं इस वीडियो, तो इस चैनल को अच्छा खासा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए और लाइक वगैरह भी कीजिए। उम्मीद दिलाते हैं, भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं अच्छा चीज़ देने की कोशिश करेंगे जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको हेल्प मिलेगा। आप एग्जाम के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर या भैया जो भी बोलिएगा आपकी वजह से इतना क्वेश्चन सही कर पाए, ये देखिए डेफिनेटली बोलिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए खैर बहुत बड़ा बात बोल दे रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए तो बोलना पड़ जाता है, खैर कोई बात नहीं, सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है भाई, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। और इस PDF चाहिए दोस्तों इसका तो टेलीग्राम JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और पेड ग्रुप में तो मिल ही जाएगा, आपको चिंता नहीं करना पेड वाले को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।